recording. Water potential dependent on two factors. One is solute potential, yeah, you can say osmotic potential, and another one is pressure potential. ठीक है, जो ऑस्मोसिस का फिनोमेना हमने देखा वही फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई होगा। तो लिविंग सिस्टम में ऑस्मोसिस तो हो रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, इट मीन्स कि वहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, वहाँ पे सॉल्यूशन है, क्लियर, वहाँ पे सॉल्यूट डिसॉल्व है। ठीक, तो उससे एक सॉल्यूट डिसॉल्व होने से वाटर पोटेंशियल कम होगा, जो प्योर वाटर का पोटेंशियल होगा उससे वाटर पोटेंशियल कम होगा और सॉल्यूट पोटेंशियल वहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो जो ऑस्मोटिक फ्लो है, जो फ्लो है वाटर का, उसके लिए सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट करता है, इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल को क्या हम लेते हैं, निगेटिव यूनिट। क्लियर, तो वाटर पोटेंशियल के two component, one is osmotic potential and another one is pressure potential। क्लियर, अब वो कौन सा केस था बेटा जिस केस में वाटर पोटेंशियल मोर देन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव और मोर देन जीरो हो सकता है। आप रिप्लाई करो और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखो कि साई एस आपको क्यों यूज करना है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में दिखेगा आपको जब तो उसमें एक सॉल्यूट ऐड होगा, इस वजह से हम यहाँ पे सॉल्यूट ऐड होता है और ये वाटर पोटेंशियल सिर्फ सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल जनरेट होगा, इसलिए हम इसको क्या साई एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या अगर हम इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करें तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल सीन ओनली इन केस ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट होगा तभी ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिखेगा, जब सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तभी वहां सॉल्यूट पोटेंशियल दिखेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, साई एस। क्लियर, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू फिनोमेना क्या आ गया, इक्वेशन क्या है हमारा, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस और प्लस साई पी। इसको और क्या क्या कह सकते हैं, साई पाई से भी डिनोट कर सकते हैं और हम इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत हायर में कहीं आपको इस तरीके से साई पी भी लिखा हो सकता है, वो भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, चलो ये भी हटा दो, इसकी बात नहीं करते। क्लियर है, ठीक है, टू comprehend plant water relations and understanding of certain standard terms is necessary. Water potential is a concept fundamental to understanding water movement. Solute potential and pressure potential are the two main components that determine water potential. Water molecules possess kinetic energy, जो स्टार्टिंग में मैंने बात किया, वाटर मॉलिक्यूल अगर डिफ्यूज हो रहा है तो बेटा उसके पास भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोहेजन करेंगे, कोलेजन करेंगे एंड उसके बाद कोलेजन करेंगे, टकराएंगे और वो वाटर को एक मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, water molecules possess kinetic energy in liquid and gaseous form. They are in random motion, that is both rapid and constant. The greater the concentration of water in a system, the greater is its kinetic energy. फिर से वही रिलेशनशिप आ रहा है, और वाटर पोटेंशियल, जितना मॉलिक्यूल वाटर का होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही ज्यादा उस पर्टिकुलर वाटर का पोटेंशियल होगा। वाटर पोटेंशियल मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स पे उसके स्ट्रक्चर कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन उस पर डिपेंडेंट है, तो वो पूरा ओवरऑल वाटर पोटेंशियल हाई होगा। हेंस इट इज ऑब्वियस, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, व्हाई इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर हैज ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, बिकॉज जैसे ही हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे वो वाटर सॉल्वेंट नहीं रहेगा, जब तक वो प्योर वाटर है वो सॉल्वेंट है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, वो सॉल्वेंट है। लेकिन जब सॉल्यूट ऐड हो गया तो उसके बाद उस वाटर के अंदर वो प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है, अब ये एक सॉल्वेंट अभी भी है लेकिन वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर,
तो इसलिए प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा हाई होगा, क्योंकि प्योर वाटर में सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे, और सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो उनके बीच में कोलिजन होगा, रैंडम मूवमेंट होगा, और उसकी वजह से वाटर के अंदर पोटेंशियल रहेगा कि वो फास्ट मूव करे। और यही तो हम देख रहे हैं, फ्लो ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? If two systems containing water are in contact, random movement of water molecules will result in net movement of water. और ये collectively उस system के अंदर कितना water molecules present है और वो कितना movement कर रहे हैं, overall वो movement of water, overall movement of water को decide करेंगे। कोई confusion बेटा यहाँ पे? कौन अनम्यूट है बेटा? एक मिनट, मुझे कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? Yes. ये क्लियर हुआ चीज? वाटर पोटेंशियल क्या है, प्योर वाटर का क्यों हाईएस्ट होगा, ग्रेटेस्ट क्यों होगा, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम क्या है? हाँ अमृत, क्या कह रहे हो बेटा? अनम्यूट होके बोल दो। सभी अनम्यूट हैं बेटा, सभी म्यूटेड हैं। कोई डाउट है तो बोलो। ये समझ में आ गया, प्योर वाटर का मैक्सिमम होगा और जीरो होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ऐड होगा उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूट पोटेंशियल वहां पे जनरेट होता जाएगा, और वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल किस केस में हो जाएगा, जब आप साई पी को जीरो कर दो। मतलब प्रेशर आप नॉर्मल प्रेशर पे देखोगे जीरो रहेगा, कोई एक्सटर्नल प्रेशर आप नहीं वहां पे जनरेट करोगे, तो ये साई पी को आप जीरो से रिप्लेस कर दो, और साई एस जो है वो निगेटिव वैल्यू है, और फाइनली आप साई डब्ल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल। ये पॉइंट क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या प्योर वाटर में ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल होगा क्या? बार बार मैं बोल रही हूँ, उस चीज को तुम कितना समझे बताओ। एक प्योर वाटर में ऑस्मोटिक पोटेंशियल है क्या? और पोटेंशियल हमेशा तुम्हारा कैसा फोर्स है? पुल वाला फोर्स, खींचने का फोर्स होता है। और जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो पुश वाला फोर्स होगा। क्लियर? जैसे हम सॉल्यूट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक, तो कंसेंट्रेशन हायर होता जाएगा, उसका भी ध्यान से सुनना, कंसेंट्रेशन उस सॉल्यूशन का हायर होता जाएगा, तो वो पुल करेगा, वाटर को पुल करेगा, ताकि लोअर कंसेंट्रेशन से वाटर अंदर की तरफ आए। ठीक, जिधर कंसेंट्रेशन, जिधर हाई कंसेंट्रेशन होगा वहां पे सॉल्यूट हाई होगा, लोअर से हाई की तरफ मूव करने के लिए, तो पुल फिनोमेना यहाँ पे वर्क करेगा। ये इक्वेशन समझ में आया? साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस साई एस। तो कुछ फैक्ट यहाँ पे सुन लो फिर से। ऑस्मोटिक पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, जो भी पूछा तुम लोगों से, क्योंकि वहां पे ही सॉल्यूट ऐड होगा। फिर हमें ध्यान में रखना है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होता है, जो कि जीरो होगा। क्लियर? इट मीन्स कि हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो, वैल्यू जीरो होगी। अगर उससे ज्यादा हाई वाटर पोटेंशियल को देखना है, या वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमें हाई करनी होगी, तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर को एक्सर्ट करना होगा। तो साई ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ उस केस में हो सकता है जब वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। मीन्स फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साई ओमेगा एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? प्योर वाटर से ज्यादा वाटर पोटेंशियल किस केसेस में आएगा? उसको धकाए, उसको
धकेले कि वाटर तुम जाओ, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर, और उससे वो प्योर वाटर से ज्यादा तेज से फ्लो को शो करेगा, ज्यादा पोटेंशियल दिखाएगा, जो कि नेचुरल सिस्टम में नेचुरली नहीं आएगा जब तक प्रेशर नहीं है। ठीक है, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये केस नहीं होगा। ठीक है, तो वी कैन से फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई W इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। और उसमें भी अगर तुमसे पूछे नेगेटिव साइन के साथ और पॉजिटिव साइन के साथ दे दे, एक ऑप्शन दिया है साई W इज इक्वल टू नेगेटिव साई S, और एक ऑप्शन दिया है साई W इज इक्वल टू साई S, तो विच विल बी मोर अप्रोप्रिएट। और ऐसे ही क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने बेटा, यहाँ पे तुम लोग को हो रहा है प्रॉब्लम, ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर। ठीक है, जब भी सॉल्यूट ऐड हो रहा है तो उस सॉल्यूशन का पोटेंशियल वाटर के रिस्पेक्ट में डाउन हो रहा है, इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल को हमेशा हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, फिर से यहां से देखते हैं, चलो। Hence it is obvious that pure water will have the greatest water potential. If two systems containing water are in contact, random movement of water molecules will result in net movement of water. जितना water molecules का उस system में movement हो रहा है, उसी से उसके water का net movement आएगा from the system with higher energy to one with the lower energy. और movement किधर से होगा बेटा, higher water potential से water move करेगा lower water potential की तरफ. Thus, water will move from the system containing water at higher water potential to the one having low water potential. Flow of water potential according to with respect to water potential is higher to lower. This process of movement of substance down a gradient of free energy is called diffusion. So now you can also conclude that it is again a type of diffusion. Clear? समझ में आया? अमरुद क्लियर हुआ? अंकिता, श्लेषा, मृणाल, प्रथमेश, सरोज, श्रद्धेश, श्वेता, क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, अब क्लियर है तो वेरी गुड। ठीक, अब यहाँ पे किस्सा कहानी दिया हुआ है, इसको water will move from the system containing water at higher potential. This process of movement of substance down a gradient of free energy is called diffusion. Water potential is denoted by Greek symbol psi and is expressed in pressure units such as Pascal. Unit ध्यान में रखो, एक अगला MCQ. Unit Pascal से denote करेंगे, Pascal में measure करेंगे. By convention, the water potential of pure water at standard temperature, NTP की बात करें, normal temperature पे pressure, which is not under any pressure is taken to be zero. अब ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे बेटा? If some solute is dissolved in pure water, solute आया तुरंत पोटेंशियल लो हो जाएगा. ठीक है, कोई आ गया तुम्हें डिस्टर्ब करने, तुम मूवमेंट तुम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, कोई ऐड हो गया, उसने तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन कर दी, सेम मैकेनिज्म है. If some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water molecules and the concentration, free energy of water decreases, reducing its water potential. सब चीज स्लो डाउन हो जाएगा. Hence all solution have a lower water potential. अब assertion और reason वाला क्वेश्चन अगर रहे या उस तरीके की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड व्हाट इज विद द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट, तो वहां पे आपको ये पूरा सेंटेंस स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे सकता है. क्लियर? इसलिए इस रीजन की वजह से ऑल सॉल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल, सबका माइनस में होगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट है जीरो. जीरो से ऊपर के लिए आपको एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जीरो इज मैक्सिमम, और सॉल्यूशन का इसलिए हमेशा क्या होगा, निगेटिव साइड में, तो निगेटिव वैल्यू होगी. check. And then pure water and the magnitude of this lowering, हर एक
जो वाटर पोटेंशियल, जो वाटर मॉलिक्यूल का पोटेंशियल वहां पे स्लो डाउन हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है सॉल्यूशन को ऐड करके, उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज नोन एज द सॉल्यूट पोटेंशियल। जितना वो लो किस वजह से हो रहा है, सॉल्यूट के ऐड होने से, इसलिए उस मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, क्लियर, यहां से आया हुआ है क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द lowering of water potential due to dissolution of a solute is known as, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, solute potential। psi s is always negative, क्यों होता है ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी। the more the solute molecules the lower is the psi s, उतना नेगेटिव वैल्यू है इसलिए मोर नेगेटिव होता जाएगा, मोर लो होता जाएगा। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। एंड इसका भी मैंने बताया कि ये मोर अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा आपको, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस साई एस, और नहीं ये ऑप्शन में है तो साई एस को आपको जाना है। If a pressure greater than the atmospheric pressure is applied to pure water or a solution, this water potential increases, और उसी केस में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। It is equivalent to pumping water, जो हम पंपिंग को मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं तो वहां पे पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर अप्लाई हुआ है, उसी केस में 0 से हायर वैल्यू जा सकती है। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन अवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ट अप, बताओ इसका आंसर बताओ। सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, किडनी में नहीं बताया बेटा मैंने पोटेंशियल का रोल, फिल्ट्रेशन में कहाँ पे थे द मैग्नीट्यूड। If a pressure greater than x, then pressure can build up in a plant system when water enters a plant cell due to diffusion, causing a